जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्र। मकर राशि वालों के लिए यह एक अच्छी खबर है कि आपकी साढ़े साती 2024 में अंतिम चरण में प्रवेश करेगी। 2024 तक यह अपने अंतिम पड़ाव में रहेगी और 2025 में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही आप इस साढ़े साती के दौर से बाहर निकल जाएंगे। 2024 में मकर राशि वालों के लिए साढ़े साती का परिणाम क्या रहेगा? 2024 में मकर राशि वालों को साढ़े साती से क्या लाभ या हानि होगी? कौन से लोग इससे अधिक लाभान्वित होंगे और कौन परेशान होंगे? साढ़े साती के अंतिम चरण में किन्हें सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि 2024 में मकर राशि के लोगों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण कैसा रहेगा। यह वीडियो 2024 में पूरी तरह से स्पष्ट कर देगा कि किसके लिए बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और किसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, किसे संघर्ष करते रहना पड़ेगा। आपके लिए 2024 कैसा रहेगा? अगर आप मकर राशि के हैं तो यहां साढ़े साती की बात हो रही है, इसलिए यह वीडियो आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों, आइए अभी हम इस विषय पर चर्चा करें। साढ़े साती वर्तमान में मीन, मकर और कुंभ राशि पर चल रही है। मीन राशि पर इसका पहला चरण, कुंभ राशि पर दूसरा चरण और मकर राशि पर अंतिम चरण चल रहा है। मकर राशि की साढ़े साती 2025 में समाप्त होने वाली है। मकर राशि के लोगों के लिए अभी तक का सफर कठिन रहा है, खासकर जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं थी या जिनकी कुंडली में कोई शुभ ग्रह वर्तमान में दशा में नहीं है। उन्होंने इस साढ़े साती के दौरान बहुत संघर्ष किया है। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी थी, उन्होंने इस दौरान बहुत प्रगति की है। इस साढ़े साती में उन्होंने वो सब हासिल किया है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। यानी साढ़े साती ने उन लोगों को जबरदस्त प्रगति दी है जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति बेहतर थी। अब तक के अनुभव से यही लेखा जोखा निकला है साढ़े साती का, क्योंकि मैं हजारों मकर राशि वाले लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं। आप अपने YouTube चैनल पर कमेंट्स बॉक्स में लोगों से संपर्क करते हैं और वे आपसे मिलने भी आते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से। मैंने देखा है कि इस तरह के दोस्त बनाने का अनुभव सकारात्मक रहा है। यह कहना गलत होगा कि इसमें सिर्फ परेशानियां ही रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि साढ़े साती सभी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है, यह संभव भी नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो यह बहुत फायदेमंद रही है, जैसे शनि देवता के लिए। ज्यादातर लोग पिछले कुछ समय से परेशान रहे हैं। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं थी या जिनकी दशा ठीक नहीं चल रही थी, वे लोग अधिक परेशान रहे। लेकिन अब 2024 में आपके लिए क्या रखा है? साढ़े साती के मामले में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है। दरअसल 2024 में आपकी साढ़े साती का अंतिम पड़ाव है। ऐसा माना जाता है कि जाती हुई साढ़े साती बहुत कुछ वापस लौटा कर जाती है। जो भी शनि देव ने आपसे ले लिया था, उससे कहीं अधिक वह आपको वापस करते हुए जाएंगे। यह बात सही भी है मित्रों, क्योंकि देखिए, साढ़े साती आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आती है। यह आपको पूरी तरह से परख कर और तैयार कर देती है, जिससे आप फिर कभी पीछे मुड़कर न देखें। जब साढ़े साती खत्म होने वाली होती है या हो जाती है, तब आप केवल आगे बढ़ते रहते हैं। आप सारी गलत चीजों से दूर हो जाते हैं। शनि की साढ़े साती में आपको दुनियादारी सिखा दी जाती है। यह बताया जाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। शनि यह सब कुछ सिखा देते हैं और यह मकर राशि के साथ हुआ है। दोस्तों, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या इस साढ़े साती में आपको भी यह अनुभव हुआ है कि जिन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, जब आपको उनकी जरूरत थी तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया? क्या उन्हीं लोगों ने जिनके लिए आपने अपना सब कुछ त्याग दिया था, सही समय पर आपका साथ नहीं छोड़ा? कृपया अपने अनुभव साझा करें। आपके साढ़े साती के दौरान जब आपका खराब समय आया, तो क्या उन लोगों ने जिनकी आपने हमेशा मदद की थी, चाहे वो आपके परिवार के हों या बाहर के, आपका साथ छोड़ दिया? क्या जिन लोगों की आर्थिक स्थिति खराब थी और आपने उनके लिए हर संभव मदद की थी, उन्होंने आपसे दूरी बना ली? क्या जिन्हें आपने पैसे दिए थे और बहुत सारे लोगों की मदद की थी, वो पैसे आपके लिए फंस गए?
क्या साढ़े साती से पहले जिन्हें आप कर्ज देते थे वो अब आपसे वसूली करने लगे? साढ़े साती के पहले तो आप आराम से कर्ज चुका पाते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन साढ़े साती में कर्ज चुकाना क्या आपके लिए मुश्किल नहीं हो गया? मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी थोड़ी पोजीशन खराब थी। क्या कुंडली के ग्रहों या आपके दशा परिवर्तन की वजह से आपको कर्ज चुकाने में दिक्कत नहीं हुई? क्या कुछ लोगों को कर्ज चुकाने के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी? इन सब बातों से क्या आपका स्वाभिमान ठेस नहीं लगा? क्या आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं लगा? क्या साढ़े साती में आपका स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हुआ? बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है मित्र, लेकिन ध्यान दीजिए, शनि ने बहुत कुछ सिखाया है। यह साढ़े साती आपको सिखाने के लिए आई थी। अब यही साढ़े साती आपको बहुत कुछ देने वाली है। अब आपको जीवन का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होने वाला है। आपको खुशियां मनानी चाहिए, क्योंकि अब आपके जीवन में आने वाली परेशानियां खत्म होने वाली हैं। आपके जीवन में अब केवल आनंद ही आनंद होगा। एक बात और समझ लीजिए, सूर्य न्याय का प्रतीक है। अगर आप सही राह पर चलेंगे तो फिर आपको न्याय अवश्य मिलेगा। आपने न्याय के पथ पर चलते हुए किसी का हक नहीं मारा है, गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखाया है। इसलिए आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। 2024 और उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी तक कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें सुधार लें, क्योंकि अभी आपके पास समय है और 2024 के बाद आपकी साढ़े साती खत्म हो रही है। आपका कायाकल्प होने वाला है। किसी भी गलत रास्ते से दूर रहें और सही रास्ते का चुनाव करें। इससे आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी रहेगी। देखिए कैसी स्थिति बन रही है। शनि देवता आपके राशि स्वामी हैं और वे आपकी राशि से दूसरे भाव में गुजर रहे हैं, अर्थात धन भाव के स्वामी धन भाव में हैं। साथ ही साढ़े साती के अंतिम चरण में शास्त्रों के अनुसार लाभ मिलता है। इसीलिए धन का स्वामी धन भाव में होने से लाभ भाव को देख रहा है। इसका मतलब जो भी आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी वह अब सुधरने लगी है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जिन्होंने कहा था कि साढ़े साती ने बहुत परेशान किया है, उसे भूल जाइए। अंतिम वर्ष की साढ़े साती बहुत अच्छा परिणाम देती है और सकारात्मक परिवर्तन लाती है। 2024 में आपको वह सब कुछ वापस मिल जाएगा जो आपने अभी तक खो दिया है। जो भी आर्थिक कठिनाइयां आपको हुई हैं वह सब अब ठीक हो जाएगा। 2024 में जो भी पैसे खत्म हो गए थे या जितना भी कर्ज था, चाहे आर्थिक स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हुई हो, सब कुछ वापस आएगा और ठीक हो जाएगा। वित्तीय रूप से अगर आपकी स्थिति में 2024 तक कोई सुधार नहीं होता है तो चिंता की बात नहीं है। आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों ने आपका सम्मान नहीं किया वे अब आपका सम्मान करेंगे। जो दोस्त आपसे दूर हो गए थे वे 2024 में आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा। पैसे के आने से दूर गए दोस्त वापस आते हैं। जिन लोगों की सफलता होती है उनके पीछे दूसरे लोग चलने लगते हैं। याद रखिए, सब लोग उगते हुए सूरज को ही नमस्कार करते हैं। इसलिए अगर आप सफल होंगे तो लोग आपके पीछे चलेंगे। जो भी आपसे दूर हो गए थे वे अब आपके पास लौटेंगे। आपके चौथे भाव में सूर्य की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, लेकिन आपके सुख साधन बढ़ेंगे। मकान और वाहन खरीदने के अवसर आएंगे। अब आपके सपने साकार होंगे। आप जो अभी तक नहीं कर पाए हैं उसे करने का अवसर मिलेगा। मकान खरीदने, प्लॉट लेने या वाहन लेने का अच्छा योग बन रहा है। स्थान परिवर्तन भी संभव है। मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको कार्य के कारण परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। यह स्थिति भी बन रही है। पैतृक संपत्ति से लाभ होगा और फंसे हुए पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जुलाई से शनि देवता की स्थिति में बदलाव आ सकता है। जुलाई 2024 के बाद किसी को भी उधार या मदद के रूप में पैसे न दें, नहीं तो वे पैसे वापस आने में मुश्किल हो सकते हैं। विशेष रूप से जुलाई 2024 के बाद पैसे देने से बचें। व्यवहारिक रहें और अपने जीवन को सावधानी पूर्वक जिएं। लेकिन आपको फंसे हुए पैसे जुलाई तक अवश्य मिल जाएंगे। उसके बाद लाभ के भाव को शनि देखेंगे, उतना पैसा देना संभव होगा। शनि आपकी कुंडली के अंतिम चरण में साढ़े साती की स्थिति है,
जिससे आपको आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन आने वाला समय आपके लिए धन कमाने का सर्वश्रेष्ठ है। इस दौरान आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। राहु आपके तीसरे भाव में है, जो आपको अच्छे परिणाम देंगे। राहु की नजर 9वें भाव पर भी है, इसलिए आपको अपने धर्म से जुड़े रहना चाहिए। व्यवसाय में भी आपकी उन्नति होगी। आपको अपने जीवन साथी का साथ देना चाहिए। शनि और राहु दोनों की नजर आपके 11वें भाव पर है, जिससे आपको अनगिनत लाभ होगा। आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। आपको अप्रत्याशित धन मिलेगा। यह ओटो 7.5 का अंतिम चरण है, जिसमें बहुत लाभ मिलेगा। 2024 से मकर राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे। हालांकि जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब है या कोई दुष्ट अंतर्दशा चल रही है, उन्हें 2024 में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। प्रैक्टिकल रूप से सभी लोग परेशान नहीं होंगे, केवल जिनकी कुंडली में गंभीर समस्याएं हैं वे ही प्रभावित होंगे। थोड़ा संघर्ष अभी भी बना रह सकता है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें कुंडली के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। कुछ व्यावहारिक उपाय अपनाने चाहिए। जैसा कि कुंडली संकेत दे रही है, उसी दिशा में बढ़कर सफलता हासिल करनी चाहिए। 2024 में जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी है, उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। 2024 आपके जीवन में निर्णायक साबित होगा। जो भी आपने खोया है वह सब कुछ वापस मिलेगा। इस प्रकार 7.5 का यह अंतिम चरण आपको धन धान्य से भरपूर कर सकता है। मकर राशि के लोगों के लिए यह समय बहुत शुभ है। जिन लोगों की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। मकर राशि वालों के लिए यह समय स्थिति में सुधार लाने वाला है। आप बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए मेरी आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, कृपया कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। अगले महीने फिर मिलते हैं। तब तक का यही नमस्कार और धन्यवाद।